Dear students, how are you? Good morning to all of you. I hope that all of you will be safe and healthy at your home. So today we will discuss about the pistil, megasporangium, ovule and embryo sac. आज हम लोग pistil, megasporangium, which is commonly known as ovule and embryo sac के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. Here you can see that some terms are given. So first of all, I will describe these terms. Although you have already studied these terms in class 11th. यहाँ कुछ टर्म्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे. हालांकि आप इसको क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा आपको ये बताऊंगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए. You know that the female reproductive organ in a flower is पिस्टिल. फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो क्या है? पिस्टिल है. पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन इन ए फ्लावर. एंड देयर आर 3 पार्ट्स इन ए पिस्टिल: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. पिस्टिल में 3 पार्ट हैं, आपको पता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. पिस्टिल को हम कार्पेल भी बोलते हैं. पिस्टिल इज आल्सो नोन एज कार्पेल. And if there are, or you can say that if there is only one pistil in a flower, that is called monocarpellary. यदि किसी फ्लावर में एक ही पिस्टिल है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं मोनोकार्पेलरी. एंड व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल और कार्पेल, इट इज़ कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी. तो किसी फ्लावर में यदि एक पिस्टिल है जिसको हम कार्पेल भी बोलते हैं तो उस तरह के फ्लावर को कहेंगे मोनोकार्पेलरी. और यदि एक से ज़्यादा पिस्टिल या कार्पेल हैं तो उसको कहेंगे मल्टी कार्पेलरी. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का क्या है? पिस्टिल या कार्पेल. और ग्रुप ऑफ पिस्टिल को हम गाइनोसियम बोलते हैं, ये भी याद रखना है आपको. ग्रुप ऑफ पिस्टिल को क्या कहेंगे? गाइनोसियम. और आप पहले पढ़ चुके हैं कि ग्रुप ऑफ स्टामेन को क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम. तो गाइनोसियम भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गाइनोसियम. सो द फ्लावर में भी मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी. उस फ्लावर के अंदर पिस्टिल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. व्हेन देर आर मोर देन वन पिस्टिल, दे मे बी ज्वाइंटेड और फ्री. यदि पिस्टिल एक से ज़्यादा हैं फ्लावर में या कार्पेल एक से ज़्यादा हैं फ्लावर में, तो वो ज्वाइंटेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं. सो व्हेन द पिस्टिल आर ज्वाइंटेड, दैट इज कॉल्ड सिनकार्पस. यदि पिस्टिल ज्वाइंटेड हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं सिनकार्पस. एंड व्हेन द पिस्टिल आर फ्री इन ए फ्लावर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपोकार्पस. उस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस. और जैसा अभी हमने बताया आपको कि हर एक पिस्टिल में 3 पार्ट्स होंगे: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट, ओवरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ओवरी के अंदर एक खाली कैविटी होता है, ओवेरियन कैविटी, विच इज़ आल्सो नोन एज लोक्यूल. ओवरी के अंदर खाली जगह होता है और उस खाली जगह को हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल. और इसके अंदर एक प्लेसेंटा होता है. 11th में भी आप डिस्कस कर चुके हैं. द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. इस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है? एक प्लेसेंटा प्रेजेंट रहता है. और इसी के आधार पर आप प्लेसेंटेशन पढ़ चुके हैं 11th में, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स. तो उसी को प्लेसेंटेशन बोलते हैं. तो प्लेसेंटा एक रहेगा. यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि रिकॉल द डिफिनीशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन क्लास 11th. क्लास 11th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यहाँ आप अपने टेक्स्ट बुक में एक सिंपल डायग्राम देख सकते हैं ओव्यूल का. और इस तरह के ओव्यूल को हम कहते हैं एनाट्रापस ओव्यूल. सच टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एनाट्रापस. एनाट्रापस ओव्यूल है ये. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो. ओव्यूल कई तरह के होते हैं, जनरली 6 टाइप्स.
तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम एक सिंपल जो टिपिकल एक ओव्यूल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है, दैट इज़ एनाट्रोपस ओव्यूल, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लेसेंटेशन की बात हो रही थी कि प्लेसेंटा प्रेजेंट है ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल के अंदर, और उस प्लेसेंटा से कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिनको हम ओव्यूल्स कहते हैं, ओव्यूल्स आर आल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजिया। एक को बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम, और एक से चूँकि ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं तो उसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। इन द सेम वे you have already studied about microsporangia and microsporangium। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरेंजिया को भी कॉमन रूप से कुछ टर्म दिया गया है। जैसे यहाँ मेगास्पोरेंजिया को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं, वैसे ही माइक्रोस्पोरेंजिया को कॉमनली क्या बोलते हैं, याद है आपको? हैव यू रिमेंबर्ड? उसको हम कहते हैं पॉलन सैक्स। उनको क्या बोलते हैं? पॉलन सैक्स। तो याद रखना है आपको ये सब चीज़ें कि मेगास्पोरेंजिया इज कॉमनली नोन एज ओव्यूल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉमनली नोन एज पॉलन सैक्स। तो यहाँ एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल दिया गया है, और एनाट्रोपस इज ए काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल, वन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओव्यूल। देयर आर अबाउट 6 टाइप्स एंड वी विल डिस्कस इट लेटर। तो एक ओव्यूल का जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आप इस चीज़ को, जो अभी प्लेसेंटेशन की बात हो रही थी, पी प्लांट में आपको मालूम है कि देयर इज़ मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और थोड़ा सा आप रिमेंबर कीजिए कि पार्ट, जो पी का पार्ट होता है, फली जो उसकी होती है, उसको जब हम ओपन करते हैं, और आपको मालूम है कि ओव्यूल इज़ फाइनली कन्वर्टेड इनटू सीड, ओव्यूल से ही सीड बनता है। तो उसमें जब वो छोटे स्टेज में रहता है तो आप वहाँ आसानी से देख सकते हैं कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन के थ्रू ये ओव्यूल जुड़े हुए हैं बहुत सारे, चूँकि उसमें बहुत सारे सीड होते हैं, तो वहाँ से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, जो है उस डायग्राम को आप देख करके। सो जब ओव्यूल को देखेंगे तो ये एक छोटे से स्टाक से जुड़ा रहता है प्लेसेंटा के थ्रू, और उस स्टाक को हम कहते हैं फ्यूनिकल। Dashed stalk is known as funicle. So ovule is attached with placenta with a small stalk that is called funicle. फ्यूनिकल के बाद जो है नीचे आएंगे तो ये स्टाक और ओव्यूल की बॉडी जिस पोजीशन पर अटैच्ड है उस रीजन को कहते हैं हीलम। फ्यूनिकल वो स्मॉल स्टाक है जहाँ से, जिसके थ्रू ये ओव्यूल अटैच्ड है प्लेसेंटा से, और जिस रीजन में अटैच्ड है दैट इज़ कॉल्ड हीलम। यहाँ एक पोर दिखाई देगा, उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल एक्चुअली क्यों है, तो आगे जब पढ़ेंगे आपकी पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पर, तो वो ट्यूब इसी के थ्रू अंदर इंटर करेगा, चूँकि फीमेल गैमीट इस ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। एंड द ओव्यूल इज सराउंडेड बाई 2 लेयर्स, आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट। 2 लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स के चारों तरफ होते हैं, एक ये आउटर और दूसरा ये इनर इंटीगुमेंट। तो एक आउटर लेयर होगा, एक इनर लेयर होगा, और सेंटर में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जिनको कहेंगे न्यूसेलस, और उन्हीं के थ्रू जो फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रियोसैक, इसका फॉर्मेशन होता है। तो एक ओव्यूल का जनरल स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। नीचे आइए देखते हैं जो है इन टर्म्स को फिर से दोबारा। सो व्हाट इज़ फ्यूनिकल? फ्यूनिकल इज ए स्टाक, है ना, स्टाक कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज ए स्मॉल स्टाक थ्रू विच द ओव्यूल इज अटैच्ड विद प्लेसेंटा। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाई मीन्स ऑफ ए स्टाक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल हो गया, जैसा भी आपने डायग्राम में ऊपर देखा कि एक फ्यूनिकल है जिसके थ्रू ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से क्या होता है, अटैच्ड होता है। यहाँ आप फ्यूनिकल देख सकते हैं। तो इस फ्यूनिकल से ओव्यूल क्या है, प्लेसेंटा से अटैच्ड रहेगा, और एक स्मॉल स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है। नीचे क्या है, तो जहाँ वो अटैच्ड रहता है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलम। तो अभी मैंने आपको बताया कि
उस रीजन को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हीलम। जहाँ ये फ्यूनिकल्स के थ्रू ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच रहेगा, इस रीजन को क्या कहेंगे हम? हीलम कहेंगे। इसके बाद हीलम के बाद जो है वही आप देखेंगे इंटीगुमेंट्स। द ओव्यूल इज सराउंडेड बाई, ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटीगुमेंट्स। हर एक ओव्यूल के चारों तरफ जो है 1 या 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप हो सकते हैं, उनको कहते हैं इंटीगुमेंट्स। जैसे इस डायग्राम में आपने देखा, देयर इज एन आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट। और यहीं पर मैंने अभी बताया कि हीलम वाले रीजन में एक ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और ये ओपनिंग इसलिए ज़रूरी है, व्हेन पॉलन ट्यूब इज जर्मिनेटेड ऑन स्टिग्मा, द ट्यूब कम्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक टू कैरी द मेल गैमेट थ्रू दिस पोर और माइक्रोपाइल, दिस ओपनिंग। और हीलम के जो अपोजिट रीजन है ओव्यूल का, मतलब जो उसका अपोजिट साइड है, अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड या हीलम के एंड का जो अपोजिट एंड है, दैट इज कॉल्ड चलेजा। चलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। बेसल मतलब नीचे बेस वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं चलेजा। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज चलेजल पोल। इस पोल को क्या बोलेंगे? चलेजल पोल। और ऊपर जो ये पोल है ये माइक्रोपाइलर पोल। इस पोल को हम क्या बोलेंगे? दैट इज माइक्रोपाइलर पोल। एंड द लोअर पोल इज नोन एज चलेजल पोल। ये है चलेजल पोल आपका। सो दिस इज ए स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये जो मेगा स्पोर्स हैं ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप वॉच कीजिए, देखिए दोबारा, 2 बार 3 बार। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें पूछिए, ज़रूर पूछिए। थैंक यू।